हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम इस वीडियो के अंदर 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखें इसके 1.3 एक्सरसाइज के अंदर उसने क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि इन मैट्रिसेस के अंदर कौन सी मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ ऐड हो सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा मशवरा है कि जो दोस्त नए हैं, जिन्होंने चैनल को पहली बार जो देख रहे हैं, तो उनसे बेटा गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि जो भी मैं वीडियो नई आपके सिलेबस से रिलेटेड अपलोड करूं वो आपको बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी परेशानी के मिलती रहे। और इस इंशाल्लाह हम इस 9th सिलेबस के बाद 10th का भी, इसके अलावा 8th क्लास का भी काउंट मैथ्स जो वो भी हम अपलोड करेंगे, और इसके अलावा मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी। इसके बाद फिर हम मतलब ओ लेवल के साथ भी देखेंगे, D1 D2 जो भी उसके सिलेबस वगैरह हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखें यहाँ पर उसने लिखा है कौन सी मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। तो बेटा आपने पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये पता कैसे चलेगा आपको। फॉर एग्जांपल ए आपके पास मैट्रिक्स है 2 1 -1 3। आपने इसका ऑर्डर देखें क्या है, वो है 2/2, यानी इसके अंदर 2 रोज 2 कॉलम है, ये है। तो ये ऐड भी उसी मैट्रिक्स में होगी जिसका ऑर्डर 2/2 होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी आ जाती है जिसमें 1 और 2 समझ ले के 2 रोज 1 कॉलम है, तो ये इसके अंदर ऐड नहीं हो सकती, या इससे ज़्यादा अगर हो जाएगी तो वो भी नहीं हो सकती। यानी ऑर्डर आपने देखना, जिसका ऑर्डर सेम होगा वो उसमें ऐड हो जाएगी। ऐड कैसे करते हैं ये हम इससे अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पर जस्ट आपने ये बताना है, देखें इसका 2/2 है, ये 2/1 है, ये भी 2/1 है, ये 3/2 है, ये सॉरी 3 रोज 2 कॉलम 3/2 है। ये वाली जो है ना, ये देखें ए जो है वो बी के साथ कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी सेम है। ये सी एफ के साथ कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। यानी इसमें ये मत सोचें कि यहाँ पर ये कुछ, ये आप सॉल्व करके देखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 इसमें प्लस हो सकता है। यानी आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के साथ ऐड करने हैं। तो बी जो है वो डी के साथ कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। तो ये जस्ट आपने इसमें बताना है कि कौन सी किसके साथ ऐड हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें उसने आपके ये पूछा है कि आप फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो बेटा आपने एक चीज़ याद रखनी है, एडिटिव इनवर्स भी सेम वैसा ही होता है जैसे आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है। यानी आपने क्या करना है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स उसने क्या है, तो आपके पास ये ए मैट्रिक्स ये है, बी सी डी इस तरह ये हुआ है। आपने क्या करना है, इन सब के साइन अंदर चेंज कर देने हैं, तो ये उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। सब के साइन चेंज कर देंगे तो ये एडिटिव इनवर्स होगा उस मैट्रिक्स का। इस तरह से ये हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो वहाँ इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस बी सी डी दिया हुआ है, तो उसने कहा ये चीज़ें प्रूव करें। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो बेटा ये थर्ड का मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है। उसने कहा इफ़ ए बी सी डी आपको गिवन होगा, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ से वैल्यू उठानी है, और नीचे उसने आपको तकरीबन 9 पार्ट्स इसके दिए हैं कि ये सॉल्व करें। तो देखें इसमें मैं 2-4 पार्ट करता हूँ, सेम वैसे ही आप करेंगे। ये जस्ट इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है ए के साथ। वो कह रहा है a + 1 1 1 1 करें आप, ये फर्स्ट है। तो आप ए की जगह आपने ए की मैट्रिक्स को लिखना है। तो देखें ए की मैट्रिक्स क्या है, 1 2 2 1, सेंटर में देखें प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा दिया, 1 1 1 एंड 1। तो बेटा ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठाएं। देखें ये -1 है, यहाँ से +1 आपने ये वाला इसमें करना है, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। 2 + 1 ये वाला आ गया, फिर ये नीचे 2 + 1 1 + 1। तो ये देखें आपके पास जो मैं आगे इसके मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, यहाँ से तो बेटा ये 0 हो रही है, ये 3 हो जाएगी, ये भी 3, ये 2 आपके पास आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ यहाँ पे 2a के साथ बेटा देखें तो क्या है, इसी के साथ देखें हमारा क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसमें फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ उसने लिखा हुआ है 2a। तो 2a का मतलब है 2 × a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बेटा वही है, आप दोबारा से लिखें -1 2 2 एंड 1।
तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ये जो मल्टीप्लाई सबके साथ सेपरेटली से होगा। देखिए 2 1s are 2 -2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। देखें जस्ट हमने 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर उसने लिखा है -1 इंटू बी, यानी -1 को आपने बी की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो बी की मैट्रिक्स क्या है हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो देखें बी की मैट्रिक्स जो है वो 1 -1 है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस का एंड -1 माइनस है। तो ये जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 को बेटा इससे करेंगे तो देखें प्लस माइनस -1 हो गया और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। देखें उसने आपको ये C प्लस ये आपको उसने कहा कॉलम उसमें ये वाला जो है रो मैट्रिक्स है ये इसमें आप प्लस कर दें। ये आपने D इसमें प्लस कर देना है। 2C को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, C को 3 को आपने D से मल्टीप्लाई कर देना, 3C मतलब C को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट ये सिंपल सा काम है। ये आप 6 7 8 क्लास में करते आ रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन को, तो ये आप इंशाल्लाह कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने क्या परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी इसमें जो भी उसने आपको ऑपरेशन दिया, ऑपरेशन क्या प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन होगा उस दैट इज़ नोन एज ऑपरेशन, तो उसमें आपने ऑपरेशन को फॉलो करना। देखें यहाँ पर उसने प्लस का साइन दिया, लेकिन ये ब्रैकेट भी साथ दे दी है ये वाली। देखें ना, इस ब्रैकेट का मतलब है कि पहले आप इन दोनों का आंसर निकालें, जो आंसर आए उसको इसके साथ फिर प्लस कर दो। इधर देखें तो इधर उसने कहा इन दोनों को माइनस करें, माइनस करने के बाद जो आंसर आए उसको इसमें प्लस कर देंगे। ये भी सिंपल प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो। ये देखें यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ पर ब्रैकेट है, तो इन दोनों को पहले माइनस करना है आपने, इन दोनों को जो आंसर आएगा वो इसमें प्लस कर देंगे। तो जस्ट आपने इनकी ब्रैकेट को फॉलो करना है। जैसे कि जस्ट देखिए मैंने पहला सवाल इसका लिखा है फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है कि दोनों को पहले आपने सॉल्व करना है, जो आंसर आए उसको इससे हम प्लस कर देंगे। तो पहले आप इन दोनों को तो सॉल्व करें ना, तो सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बेटा उठाने हैं। इस मैट्रिक्स का यहाँ से एलिमेंट क्या है और यहाँ से एलिमेंट क्या है, इन दोनों को आप उठा लें। तो देखें यहाँ से आपका 1 और यहाँ से 0, तो 1 + 0 1 ही आएगा, 1 + 2 2 ही आएगा। ये डायरेक्ट भी मैं प्लस करता जा रहा हूँ, 1 + 3 3 हो जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। तो ये देखें आगे इन दोनों का तो आंसर ये आ गया 1 ये 1 1 1 0। अब इसके साथ हम इसे प्लस करेंगे तो देखें 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने जस्ट सिंपल इसमें 1 1 प्लस करना है। इसी के साथ मैंने इसी का क्वेश्चन नंबर 5 ये लिख लिया है। इसमें उसने ये कहा इनको भी आपने ऐड करना है। तो देखें परेशान नहीं होना है, देखें आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जस्ट उठाने हैं। तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर जमा करूँगा इन्हें। देखें 1 1 2 हो गया, 2 0 2 3 + -3। तो बेटा ये देखें ना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो एक या इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 में से ये 2 निकल जाएगा। इस तरह से 2 और ये प्लस और ये प्लस माइनस 2 2 और ये दोनों कैंसिल होके यहाँ 0 आ जाएगा। 3 ± 1 है, तो 1 इसमें से निकल के बाकी 2 आ जाएगा। 1 + 0 1 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ गया, 1 + 2 3 हो गया, 2 + -1 देखें ना, ये -1 है और ये +2, तो एक इसमें से निकल के एक आंसर आ गया। तो ये जस्ट आपका डायरेक्ट आपने आंसर दे दिया। तो यहाँ तक तो समझ लें, बकाया आप देख लें, कोई मुश्किल नहीं है काम, आप इनको जस्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखें तो 5 पार्ट में देखिए उसने आपको A, B और C दे दी है। तो आपको फॉलोइंग उसने क्या वेरीफाई करें, ये आपको कुछ रूल्स दे दिए हैं, कुछ चीज़ें दे दी हैं। वो कह रहा है कि आप A + C करें, C + A करें, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट के करें। तो यहाँ से जोन सा भी आपने एलिमेंट उठाना है, उसी से रिलेटेड आपने ऊपर से मैट्रिक्स उठा लेनी है। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये A + B है, तो आप A और B की दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर दें। राइट साइड पे जाएंगे तो पहले B रख लें, A बाद में रख के उसको आप प्लस कर लें। सेम एज इट इज़ ये देखें, थर्ड में B + C करना है, A + B + A करना है, तो पहले B + A को कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको A के साथ फिर प्लस कर देंगे। जबकि राइट हैंड साइड में आपने A को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये वाला जो A है इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा हम उसको प्लस कर लेंगे B में से, तो ये दोनों भी बराबर ही आएंगे।
तो ये जस्ट छोटा सा काम है बेटा, आपने इसको खुद करते जाना है, क्योंकि ये सिंपल प्लस माइनस का काम है जो कि इतना मुश्किल नहीं है। तो आप बखूबी इन चीज़ों को समझते होंगे। मेरा करना मतलब और इस ऐसे वीडियो को लंबा करना जितना मतलब अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ये आप कर सकेंगे। तो इसी से रिलेटेड मैं आपके पास ये फिफ्थ का एक मैंने लिखा हुआ है, ए भी लिखा है, तो मैं इसमें से एक पार्ट कर देता हूँ। जैसे a+b b+a है, तो आपकी सहूलत के लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। तो देखें a+b मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे प्लस कर दूँगा, तो बेटा आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो देखें a1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस करना है ना, देखें a+b है तो 2 प्लस -1 है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा एक प्लस का, क्योंकि माइनस का 1 निकल जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस देखें ना -2 है तो 1 आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा, 2 देखें 1 + 2 3 हो जाएगा, और 1 और ये 3 4 हो जाएगा, माइनस और 1 ये 0 हो जाएगा, 2 और ये 3 आ जाएगा। तो ये देखें ये जस्ट इसका एक ही लाइन के अंदर आंसर आ गया। अब b+a अगर आप करते हैं b+a, तो उसमें क्या करना है, इसमें ये प्लस करना है, तो फिर उसमें b बेटा यही वैल्यू आपकी आएगी। आप इसको कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप कर पाएंगे। तो एंड पे आपने लिख देना है a+b = है b+a के, हैंस प्रूव कर दिया हमने, ये प्रूव्ड इधर लिख देना कि प्रूव्ड हो गया कि आपका ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट के आ गई है। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 देखें। तो बेटा ये 6 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। 6 के 2 पार्ट्स हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं। ए बी ये दिया तो फाइंड करें 3a - 2b। सेकंड पार्ट में है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो देखें इसमें आपने जस्ट क्या करना है कि a को 3 से, तो बेटा इस वीडियो के इसमें देखें कि आपको a और b दिया हुआ है, तो जस्ट सेकंड पार्ट इसका मैं लिख रहा हूँ 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपने इन दोनों के ट्रांसपोजेस लेने हैं, यानी a का ट्रांसपोज पहले आप ले लें कि वो क्या बनता है। तो देखें a का ट्रांसपोज 1 - 2 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। इस तरह से b का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 0 7 - 3 8 आ गया। अब आपने 2a ये अप्लाई करना है जो उसने लिखा हुआ है कि 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो बेटा देखें 2a का 2 मैंने लिखा, a ट्रांसपोज की जगह ये इसकी मैं वैल्यू लिख देता हूँ, -2 3 और 4, बी सेंटर में देखें माइनस है, माइनस लगा दिया। 3b का ट्रांसपोज, तो b ट्रांसपोज की जगह ये लिख देते हैं हम -3 8। आप देखें इनको पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, तो देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4 -4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, minus 3 into 0 0, 3 7s are 21, 3 3s are 9, -9, 3 8s are 20, सॉरी 24, ये 4 है बेटा, ये ज़रा ख्याल करें ये 4 है। अब आप देखें दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं। तो देखिए 2 - 0 तो 2 आ गया, 4 - 21, देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। 4 - 9, ये देखें ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 9 और ये 15 आ जाएगा। 8 - 24 तो ये 32 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आया, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो जस्ट आपने ये ट्रांसपोजेस नहीं लेने, जस्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 2 से करके आपने इनको दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो इसका 7 क्वेश्चन बेटा, ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखें बुक पे आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको मैट्रिसेस दी हुई है, कहता है फाइंड ए और बी करें। तो जस्ट देखें इसमें आपने करना क्या है, ये लिखा हुआ है 2 और ये +3 इंटू इससे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें ये 4 आ जाएगा यहाँ से, 4 2 3 6 -6, 4 2 8 और ये 2a आ जाएगा। बेटा ये a है तो 2 से मल्टीप्लाई होके a हो जाएगा। आगे देखें प्लस है तो +3 को करेंगे तो 3 1 3 और ये आपका 24 आ जाएगा, 8 3 24, 3b एंड 3 4 12 -12 आ गया, इक्वल टू ये मैट्रिक्स आप इसके एज इट इज़ सामने लिख दें। ये मैंने उतार दी। अब ये दोनों मैट्रिसेस देखें आपस में प्लस हो रही हैं, तो देखें 4 + 3 7, 6 और ये मतलब -6 है और ये प्लस का 24, तो ये आपके पास 18 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की बड़ी वैल्यू है। 8 + 3 11, ठीक।
देखें ना ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं, सॉरी प्लस हो रही हैं। सॉरी यहाँ से हो बेटा, ये 6 नहीं था बल्कि ये हमने क्या यहाँ पे गलती कर दी है, ये 3b आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अब 8 + 3b, ये ज़रा ख्याल करना है। और नीचे आ जाएगा 2a - 12 इक्वल टू 7, 18, 10 एंड 1 आ गया। यहाँ से थोड़ा सा ख्याल करना, मैंने बी को मिस कर दिया था, इस वजह से ऐसा हो गया। अब आप क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें कौन सा किसके इक्वल है। ये देखें ये वाला इसके इक्वल है, तो लिहाजा ये तो आप यहीं पे फ़र्क कर दें। 18 भी इस 18 के इक्वल है, तो ये भी फ़र्क कर दें। ये वाला 8 + 3b ये किसके इक्वल है, ये देखें ये 10 के इक्वल है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह से 2a - 12 इक्वल टू 1 के है, तो ये भी हम उठा लेते हैं। ये देखें ना ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अब यहाँ से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखें 3b के साथ 8 प्लस हो रहा है, उधर जाके ये माइनस हो गया, तो मेरे पास 3b = 2 आ गया एंड b की वैल्यू मेरे पास 2/3 आ गई। ये देखें ना इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से इधर देखें 2a = 1 माइनस उधर जाके 12 प्लस हो जाएगा, तो 2a = 13 आ जाएगा और a = 13/2 आपके पास आंसर ए का भी आ गया, बी का भी आ गया। जस्ट एंड पे इसका ये काम करना है आपने बकाया, और कुछ नहीं, सिंपल प्लस माइनस ही है। तो बेटा जी ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। देखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इसके 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको एक पार्ट लाजमन पेपर में आता है यहाँ से। इसमें से मैं मतलब एक ही हवाले से ये वाले 3 पार्ट्स कर देता हूँ। बी के साथ आपने ये 3 पार्ट खुद करने हैं, सेम है। देखें अगर उसने क्या मतलब आप ऐसा करें ना, मैं ये करूँगा तो ये वाला आप खुद कर लें। ये मैं करता हूँ सिमेट्रिक का, तो चले स्क्यू सिमेट्रिक का एक कर देता हूँ और एक सिमेट्रिक का कर देता हूँ। देखें b + b सिमेट्रिक ये इसके जैसा है, इनमें से एक पार्ट कर दूंगा, इनमें से एक पार्ट करता हूँ और इन दोनों में से एक पार्ट कर देता हूँ। तो आपने बाकी दोनों सेम वैसे ही करने हैं, मेथड को फॉलो करना है, परेशान नहीं होना। एक एक चीज़ आपके सामने वाज़िया तरीके से समझाऊंगा, इसको आपने कोशिश करनी है समझने की अच्छे तरीके से। तो देखें सबसे पहला पार्ट तो उसने क्या है, a + a b का ट्रांसपोज लें तो वापस 8 + a का ट्रांसपोज + b के ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले तो इनके ट्रांसपोजेज, और या पहले हम इन लेफ़्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर क्या चीज़ें हैं, a + b पहले हम करते हैं। तो a + b मेरे पास क्या है, ये देखें ना a + b, तो यहाँ पर a लिखता हूँ 1 2 0 1, प्लस है तो प्लस लगा के b का लिख दिया 1 2 1 0। तो देखें इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, डायरेक्ट या प्लस कर सकते हैं, तो देखिए 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 0 + 2 2, 1 + 0 1 आ गया। तो बेटा ये तो जस्ट a + b आया। तो अब मैं a + b का ट्रांसपोज लेता हूँ। तो देखें ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 × 3 हो जाएगा, 2 × ये मतलब रो कॉलम बन जाएगी। तो ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले तो आप इनके ट्रांसपोज लें। ये देखिए ये है, तो a का ट्रांसपोज 1 × 2 0 1 हो जाएगा। ये इसका ट्रांसपोज आया, b का ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आएगा 1 1 2 0, ये इसका आ गया। अब आपने इन दोनों को आपस में प्लस करना है, यानी a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। a ये है प्लस b ट्रांसपोज ये है, इन दोनों को आपने प्लस करना है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो बेटा देखिए 1 1 2 हो गया, 0 2 2 + 3 और 1 + 0 1 आ गया। तो अब आप जरा चेक करें ये क्या a + b का जो ट्रांसपोज आपने निकाला था वो क्या है, ये देखें ये 2 2 3 1 2 2 3 1 दोनों बराबर आए, यानी a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के बराबर ही आया। यानी आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। तो अभी इसका सेकंड हम बल्कि सेकंड नहीं की जगह हम इसका फोर्थ पार्ट देख, बल्कि फोर्थ पार्ट की बजाय हम इसका बेटा थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड ये मैंने लिखा है, देखें ना a के साथ a + a का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक, b के साथ आप खुद कर लेंगे, ये सेम है दोनों। मैं ये वाला आपको पहले थर्ड वाला कर देता हूँ, फिर इसके बाद फोर्थ और 6 में से एक पार्ट करूँगा। तो यहाँ a मैंने लिख लिया, a मेरे पास है 1 2 0 1। तो उसने कहा कि a + a का ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। तो पहले तो मुझे a तो मेरे पास ये है, तो a ट्रांसपोज नहीं है वो मैं फाइंड कर लेता हूँ। 1 2
0 1, ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अब आप देखें रिक्वायरमेंट उसकी है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करें, तो ए हमारे पास ये है 1 2 0 1, बी क्या है सॉरी ए ट्रांसपोज क्या है वो ये 1 0 2 1। तो बेटा ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो देखें डायरेक्ट ही कर दें, ये देखें 1 1 2 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। ये आपका बस जस्ट ये चीज़ आई है, ये जो आपने फाइंड की है। लेकिन उसने ये कहा है कि a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो बेटा सिमेट्रिक के लिए आपने याद रखना है, अगर आप a + a ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज लेते हैं तो वो वापस अगर a + a ट्रांसपोज ही आ जाए, यानी इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ये सिमेट्रिक होगा। ये इसकी आपको मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ। चलें ये पहले कर लेते हैं। ये देखें, ये मेरे पास ये सेट था, मैंने क्या किया है, इसी सेट का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। देखें 2 2 2 और 2, तो देखें वापस क्या यही नहीं आएगा। यानी अगर मैं इसी नंबर का ट्रांसपोज लेता हूँ, देखिए रो को कॉलम बना दी, रो को कॉलम बना दी, तो क्या आया वापस, वो आपके इसी के इक्वल आ रहा है a + a के ट्रांसपोज के। तो ये सिमेट्रिक है। मैं बार बार स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, ये इसी के इक्वल अगर आ जाए तो ये सिमेट्रिक होगा। यानी अगर आप कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका आप ट्रांसपोज लें और वो वापस ए के ही बराबर आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एक a + a का ट्रांसपोज तो ले लिया, तो लिहाजा यहाँ से वो कह देते हैं जी इट इज़ अ सिमेट्रिक। बेटा ये काम आपने लाजमन करना है, यानी ये तो उसकी रिक्वायरमेंट थी a + a ट्रांसपोज निकालना। उसके बाद आपने इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आपने जो आंसर निकलेगा उसका दोबारा से आपने ट्रांसपोज ले लेना है, तो अगर वो वापस उसी आंसर के आए तो फिर ये सिमेट्रिक होगा। तो बेटा ये इसका पार्ट 4 है, इसका 6 पार्ट सेम ऐसे ही है, वो बी के साथ आप करेंगे। तो इसमें उसने ये कहा कि a - a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले जस्ट आप ट्रांसपोज तो लेना, a का ट्रांसपोज क्या आता है। तो देखें 1 2 0 1 आ गया। अब आप जो रिक्वायरमेंट है पहले वो पूरी करें, यानी a के अंदर से 1 2 0 1 में से माइनस करें a ट्रांसपोज, तो वो ये है। ये जस्ट मैं वैल्यूज़ ही लिख रहा हूँ अभी। तो देखें a - a ट्रांसपोज क्या आया हमारे पास, इसमें से ये निकाले। देखें 1 - 1 तो 0 आ गया, 2 - 0 2, देखें ना 2 - 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 - 2 तो -2 आ गया, 1 - 1 0। तो ये मेरे पास आया जस्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, अभी मैंने जस्ट वो निकाली है। उसने ये कहा फाइंड करो। अब मैं देखता हूँ क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब आपने ये देखना है कि नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट। तो आपने क्या करना है, a - a का ट्रांसपोज लेना है और इसी मैट्रिक्स को नेगेटिव भी करना है, यानी a - a ट्रांसपोज को नेगेटिव भी करना है और इसका ट्रांसपोज भी लेना है। अगर ये दोनों बराबर आएँ तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखें ये मैट्रिक्स है, मैं इस जगह पर लेफ़्ट साइड पर इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, इधर इसका नेगेटिव करूँगा। तो देखें मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 0 2, ये देखें ना 0 0 2, यानी ये रो कॉलम बन जाएगी, ये -2 ऊपर चला गया और ये 0 इधर, यानी ये भी कॉलम बन गया। ये तो इसकी लेफ्ट हैंड जाएगी। राइट साइड पे मैंने कहा कि इसी को मैंने नेगेटिव भी करना है, यानी इसी को नेगेटिव करें। यानी नेगेटिव करने के लिए माइनस से आपने इस पूरे सेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें बेटा यहाँ से क्या आता है, 0 को माइनस से करेंगे तो 0 ही आएगा, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये +2 हो जाएगा और ये 0 आएगा। तो आया चेक करें क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप कह देंगे कि हैंस प्रूव्ड इट इज़ या a - a ट्रांसपोज जो है वो इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू बेटा आपने याद रखना है, स्क्यू मतलब ही नेगेटिव है, मतलब ही इसका है कि आप मतलब माइनस। तो इससे परेशान नहीं होना कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या को परेशान करने वाला नाम है। स्क्यू सिमेट्रिक बेसिकली नाम ही माइनस करने का है कि आप उसी सेट को माइनस करें, उसी सेट का आप ट्रांसपोज लें। अगर वो दोनों आपस में इक्वल आएँ
तो वो उसकी उसमें ट्रिक होगा। तो यहाँ तक आपकी जो क्वेश्चन नंबर 8 की जो लास्ट पार्ट हैं वो आप मैंने कर दी हैं, यानी 1.3 आपकी एक्सरसाइज जो है वो इसमें कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो के अंदर हम इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक के लिए बेटा आपने अपनी इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊं अपलोड करूं वो आप तक पहुंचती रहें। ओके, खुदा हाफिज़।